30 साल या फिर 3 साल नहीं, सिर्फ 3 महीने के लिए पागल हो जाओ। अगर अपनी जिंदगी बदलनी है ना, तो अगले 3 महीने के लिए पागल हो जाओ। क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ, तुम मुझे अगले 3 महीने दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारी सल्तनत दे दूंगा। मुझे तुम अगले 3 महीने दे दो, मैं तुम्हें आज़ादी दिला दूंगा। तुम मुझे अगले 3 महीने दे दो, मैं तुम्हें फकीर से अमीर बना दूंगा। जी हाँ, सिर्फ 3 महीने, ना 5 साल, ना 2 साल, ना 1 साल और ना ही 6 महीने। बात है तो सिर्फ 3 महीने की। मैं आगे कुछ बताकर तुम्हारी जिंदगी बदलूं, उससे पहले ना मैं तुम्हें कुछ एहसास कराता हूँ। जहाँ मरीज वेंटिलेटर पर पड़े पड़े जिंदगी और मौत के बीच दर्दनाक नर्क को हर दिन झेल रहा है, वो जिंदगी की भीख मांग रहा होता है। बहुत सारे ऐसे मरीज भी तुम्हें मिलेंगे जिनके पास साल भर का समय बचा होता है। किसी के पास 6 महीना, किसी के पास 3 महीने, तो किसी के पास बस 1 दिन होता है। सोच कर देखना, अगर तुम्हारी हालत उस मरीज की तरह होती तो कैसा होता। फिल्मों में ऐसा देखना तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन रियल लाइफ में जब भी ऐसा होता है ना, आदमी की फटके हाथ में आ जाती है, रूह कांप जाती है, उसकी काया पलट जाती है। जब एक इंसान को पता लगता है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन या कुछ महीने ही बचे हैं जीने को, तो ऐसे में वो क्या करता है मालूम है? 3 चीजें हर एक इंसान ऐसी हालत में करता है। पहला अफसोस, दूसरा उम्मीद और तीसरा दुआ। भगवान का लाख शुक्र मनाओ कि तुम्हें इनमें से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह जब भगवान डॉक्टर बनकर वारंट हाथ में देता है ना, तो एक इंसान मान ही नहीं पाता, लेकिन ये हकीकत है कि वो अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, बल्कि कुछ ही दिनों का मेहमान है। सुधर जाओ दोस्त, इससे पहले वो ऊपर वाला तुम्हें वारंट भेजे। सुधर जाओ और बदल लो खुद को। अगर जिंदगी 70-80 साल की मिली है, तो ये कुछ करने के लिए मिली है, कुछ बनने के लिए मिली है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारे पास 3-3 महीने के 30-40 मौके हैं, तो तुम हर मौकों को खोते रहोगे। मैंने कहा ना, मिलना कभी ऐसे किसी मरीज से, वो तुम्हें एहसास कराएगा जिंदगी का। हाँ, उस जिंदगी का जिसकी तुम कदर नहीं कर रहे, वैल्यू नहीं कर रहे। वो मरीज जिसके पास समय नहीं बचा है, जो अपने दिन गिन रहा है, वो तुम्हें एहसास कराएगा जिंदगी के एक एक बीतते दिन का, एक एक घटते सूरज और चांदनी रातों का। लेकिन अब सवाल आता है कि यार, अपन ने अपनी असलियत तो जान ली, लेकिन अब आगे क्या? कोई नहीं, मैं बताता हूँ, मगर एक और असलियत से रूबरू कराता हूँ। पागलपन का नाम सुना है क्या तुमने? किसी पागल कुत्ते या पागल हाथी को कभी देखा है? साला किसी में इतनी ताकत नहीं कि कोई राह चलते पागल कुत्ते या पागल हाथी को छेड़ भी दे, क्योंकि कुत्ता तुम्हें नोच खाएगा और हाथी कुचल देगा वहीं पर, आत्मा खींच लेगा उसकी जो ऐसे पागलों के सामने आएगा। पता है, जब एक हाथी पागल होता है तो वो क्या करता है? वो अकेले पूरे जंगल को तहस नहस कर देता है। ऐसे समय में वो हाथी राक्षस से कम नहीं होता, और जब ऐसा आलम आता है ना, पूरे जंगल की रूह कांपने लगती है। चलो, हाथी का दिमाग इतना विकसित नहीं जितना एक इंसान का है, तो जरा सोच कर देखो, जब एक पागल हाथी पागल होने के बाद पूरे कायनात को चुनौती दे सकता है, तो ऐसे में एक पागल इंसान ना जाने क्या क्या कर सकता है। ऐसा ही पागलपन चाहिए, वही पागलपन अपने अंदर पालना आना चाहिए, और ये पागलपन अगले 3 महीने के लिए, हाँ, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए तो चाहिए ही चाहिए। अगर आगे के सालों की जिंदगी एक हाईली वैल्यूएबल चाहते हो, तो अगले 3 महीने का पागलपन दिखाना होगा। अब वो पागलपन कैसा होगा ये भी ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज, तुम दुनिया से दूर रहोगे, अपने आप में अकेले, जहाँ तुम्हें टोकने वाला, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा, तुमसे सवाल करने वाला, तुम्हारे खिलाफ जाने वाला कोई नहीं होगा। अगले 3 महीने के लिए तुम्हारा लक्ष्य ही तुम्हारा सब कुछ होगा। कोई नहीं है तुम्हारा और ना तुम किसी के हो। वैसे तो ये भगवत गीता की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, लेकिन इन 3 महीनों के लिए ये किसी रामबाण से कम साबित नहीं होगी। अगले 3 महीने के लिए कोई भी तुम्हारा नहीं है और ना ही तुम किसी के। कुछ भी हो जाए, डिस्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं होना है। चाहे कुछ भी हो, कोई भी तुम्हारे सपनों का मजाक बनाए, तुम्हें बदनाम करे, तुम्हें डिमोटिवेट करे, बिल्कुल भी उसकी बातों में नहीं आना है। और हाँ, इन बातों पर उससे लड़ने भी नहीं लग जाना है। यही तो वो लोग चाहेंगे। ऐसी चीजों का बेतोड़ जवाब सिर्फ एक ही है, उसकी बात को ऐसे सुनकर दिमाग से निकालो कि सामने वाला खुद अपने मन में इतनी बुरी तरह बेइज्जत महसूस करे कि तुम्हें दोबारा छेड़ने की कोशिश ही ना करे। अपनी क्षमता से ज्यादा की मेहनत करो। अगर 2 घंटे कर सकते हो तो 4 घंटे करो। अगर 3 घंटे पढ़ सकते हो तो अगले 3 महीने के लिए 6 घंटे पढ़ो। इतना पढ़ो, इतना ज्यादा पागल बनो कि तुम्हारे लिए एक सीमा रेखा मजाक बनकर रह जाए। दुनिया ये कहने को मजबूर हो जाए, अरे ना भाई, इसके मुंह पर ये जिक्र मत कर, वरना इसका भरोसा नहीं, ये सिर फिरा है, कुछ भी कर सकता है। रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स जो बंदा आज तोड़ रहा होगा ना, उसने सबसे पहले अपने कैपेसिटी के रिकॉर्ड को तोड़ा होगा। बहुत ज्यादा तेज बनना है। लोग कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का होता है। गलत कहते हैं वो लोग, क्योंकि बड़ी से बड़ी रेस और कंपटीशन को रफ्तार से ही जीता जाता है। अगर ये सोचकर दौड़े कि ठीक है, आराम से आगे बढ़ते रहेंगे, तो तुम्हारी ही फील्ड में तुमसे भी बेहतर बहुत से धुरंधर पहले से मौजूद हैं। उनके रफ्तार के सामने अगर तुम्हारी रफ्तार मैच नहीं करती है, तो फिर कुछ भी करने का क्या ही फायदा। अगले 3 महीने की पागलपन वाली दौड़ में बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ो। हर बढ़ते दिन के साथ वो पागलपन भी बढ़ना चाहिए। जो आग लगाई है मैंने अभी सीने में, जो आग लगी है अभी अभी तुम्हारे दिलों में, जो चिंगारी फूटी है तुम सबके जहन में, ये सब वक्त के साथ साथ कम नहीं बल्कि बढ़नी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये बढ़ना चाहिए। इसको ठंडा नहीं होने देना है, क्योंकि बिना जुनून
और गर्म खून की हस्तियां नहीं बनती। जितना पागलपन है, जो भी दर्द है, गुस्सा है, ये सब हर बढ़ते दिन के साथ बढ़ाते रहना होगा। एक होता है ना कुछ अंदर से जो इंसान को ऊपर धकेलता रहता है। एक ऐसा कोई ताकत का एहसास होता है जो चैन से बैठने या सोने नहीं देता। बस वही चाहिए। दोस्तों, अगले 3 महीने कोई बहुत बड़ा वनवास नहीं है, लेकिन अगर ये 3 महीने पागलपन वाले काट लिए तो आगे की पूरी लाइफ के लिए तैयार हो जाओगे और आज से कम 100 गुना ज्यादा निखर के सामने आओगे।